हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट के बारे में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा मैच एक तरीके से स्टार्ट हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, और साथ ही श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच भी जो टेस्ट श्रृंखला है उसका फर्स्ट मैच आज खेला गया है। और साथ ही दूसरा दिन आज था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच हो रहा है। तो कम्प्लीटली ये जो वीडियो होगा टेस्ट मैच क्रिकेट से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेके। एक ऐतिहासिक मोमेंट था क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो क्रिकेट के रिश्ते हैं उसमें 75 साल पूरे हुए हैं, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के दोनों के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक तरीके से प्रेजेंट थे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, और साथ ही जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज़, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और उनको एक तरीके से फेलिसिटेट किया गया। आई थिंक जो बोर्ड प्रेसिडेंट थे जय शाह, और बोर्ड प्रेसिडेंट हमारे जो रॉजर बिनी हैं, और जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने एक तरीके से दोनों ही जो प्राइम मिनिस्टर उनको फेलिसिटेट किया। साथ ही दोनों जो कैप्टन थे स्टीव स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया, उनको एक स्पेशल कैप मिला आज के टेस्ट मैच के लिए। और साथ ही आप देखोगे कि उन्होंने एक तरीके से पूरी जो क्राउड थी उनको भी एक तरीके से ग्रीट किया दोनों ही प्राइम मिनिस्टर ने। और थोड़े देर के लिए उन्होंने मैचेस भी देखे, लेकिन जो खबर फैलाई गई थी कि मोदी जी टॉस करेंगे, कमेंट्री करेंगे, वो एक तरीके से झूठ निकला। टॉस इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने किया, और कमेंट्री के लिए तो कमेंटेटर अवेलेबल ही हैं। तो खैर ये तो हो गई जो फर्स्ट। आप देखोगे कि कुछ जो इनिशियल जो मैचेस, मतलब मैच स्टार्ट होने से पहले जो एक तरीके से कार्यक्रम था, प्राइम मिनिस्टर मतलब आए, वो फिर एक तरीके से उनको वहाँ पे एक तरीके से खास प्रोग्राम रखा गया था। और बाद में फिर 9:30 बजे जैसे नॉर्मल टाइम में गेम होता है तो गेम हुआ। तो गेम के ऊपर बात करेंगे। और जैसा कि मतलब एक्सपेक्टेड था कि ये जो पिच है वो बेहतर बनी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 3 पिचेस। और स्पेशली जिस तरह से रैंक टर्नर पे इंदौर में टीम इंडिया हारी, उसको देखते हुए ये जो अहमदाबाद की पिच थी वो एकदम से सपाट बनाई गई थी। मतलब जो नॉर्मल इंडियन विकेट होती है जिसमें फर्स्ट आप देखोगे कि 1-2 दिन बैटिंग के लिए मदद रहती है, मतलब उतना कुछ खास रहता नहीं है गेंदबाजों के लिए। फिर आप देखोगे कि तीसरे चौथे दिन से गेंद एक तरीके से घूमना स्टार्ट करता है, और फिर 5वें दिन ऑलमोस्ट आप देखोगे कि जैसा इंदौर में हमने देखा कि फर्स्ट डे से बॉल घूम रहा था, वैसा एक्चुअली वो 5th डे पे होगा टेस्ट क्रिकेट के। तो टाइपिकल उसी प्रकार का पिच था, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ जी उन्होंने टॉस जीत लिया और कहा कि हम पहले बैटिंग करेंगे। और अनचेंज टीम उतरी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जबकि इंडिया ने एक बदलाव किया, मोहम्मद सिराज के जगह पे मोहम्मद शमी को लेकर आए। और जब बैटिंग स्टार्ट हुई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, आप देखो कि इनिशियली आप देखोगे कि थोड़ा बहुत पेस गेंदबाजों के लिए मदद था ज़रूर, लेकिन वहीं पे आप देखोगे कि हमारे जो गेंदबाज थे वो उतने रिदम में नहीं थे, जिसके चलते वो इनिशियल जो मूवमेंट था वहाँ पे सरफेस से, उसको वो फ़ायदा नहीं उठा पाए एक तरीके से। और जो पहला 1 घंटा एक तरीके से रहा, उसमें आप देखोगे कि ज़्यादा सफलता हमें नहीं मिली, और ऑस्ट्रेलिया ने ठीक ठाक पेस से रन बनाया। और क्योंकि बाद में सरफेस जो कि एकदम से कुछ मतलब सीम स्विंग होना बंद कर गया, और इस पिच के ऊपर आप देखो कि फर्स्ट डे पे तो बॉल टर्न ही नहीं कर रहा था। तो ऐसे में बल्लेबाजों ने इसको बढ़िया तरीके से खेला, लेकिन वहीं पे आप देखोगे कि जो सेकंड हाफ रहा, इस मतलब आखिर के कुछ आधे घंटे में इंडिया ने वापसी की। ट्रेविस हेड एक तरीके से शॉट खेलते हुए वो अश्विन को आउट हो गया, और फिर मानस लबूशन भी एक तरीके से प्ले डाउन हो गए, बोल्ड हो गए मोहम्मद शमी के गेंद पे। और पहला सेशन जो कि था वो इंडिया ने अच्छे नोट पे ख़त्म किया। फिर अगर आप देखोगे दूसरा सेशन आया, तो दूसरा सेशन में अगेन रन बहुत ज़्यादा नहीं आए, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस टेस्ट श्रृंखला में किसी सेशन में जहाँ पे विकेट लेस गया हो एक तरीके से पूरा का पूरा एक सेशन, वहाँ पे उस्मान ख्वाजा और स्टीवन स्मिथ खड़े रहे। तेज़ गति से रन तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने विकेटें भी नहीं दी। और फिर आप देखोगे कि जैसे टी ब्रेक के बाद का जो सेशन रहा, उसमें इंडिया को स्टीव स्मिथ की विकेट मिली, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट थी। उसके बाद पीटर हैंड्सकम्ब भी आउट हुए, मोहम्मद शमी ने उनको बोल्ड किया, जडेजा ने स्टीव स्मिथ को बोल्ड मारा था। लेकिन टुवर्ड्स द एंड आप देखोगे कि फिर से आप देखोगे कि एक और पार्टनरशिप बन गई उस्मान ख्वाजा और कैमरन ग्रीन के बीच, और जिसके चलते अभी ऑस्ट्रेलिया जो कि बहुत ही बढ़िया स्थिति में है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप देखो जो उस्मान ख्वाजा है वो मतलब
डे के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक वो नॉट आउट है और अभी तक बहुत ही बढ़िया तरीके से वो स्कोर कर रहे हैं। और अभी कैमरन ग्रीन भी अभी 49 के आसपास उनके साथ दे रहे हैं। और जो सेकेंड नई बॉल एक तरीके से इंडिया ने लिया है 80 ओवर के बाद, उसको एक तरीके से देखिए ऑस्ट्रेलिया ने कैपिटलाइज़ किया है, क्योंकि उम्मीद तो ये थी कि इंडियन जो गेंदबाज है वो थोड़ा सा आएंगे और थोड़ा सा सरफेस से कोशिश करेंगे कि सीम स्विंग प्राप्त कर ले और एक आधा विकेट निकाल दे, बट वो नहीं हो सका है। जबकि जो बल्लेबाज थे उनके तरफ से उस्मान ख्वाजा और स्पेशली कैमरन ग्रीन, उन्होंने एक तरीके से तेज़ गति से रन बना लिया है। तो अगर ओवरऑल स्कोर कार्ड की बात करूँ तो अभी जैसे मैंने ओवरऑल आपको एक दे दी पिक्चर, बाकी स्कोर कार्ड अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो कि है वो 255 पे अभी 4 आउट है डे 1 के स्टम्प्स पे। जैसा कि कहा कि उस्मान ख्वाजा ओपन करने आए थे और एक ज़बरदस्त शतक उन्होंने जड़ा है, 104 रन पे नॉट आउट है 251 बॉलों में। दूसरे जो उनके ओपनर थे ट्रेविस हेड, उन्होंने बढ़िया तेज़ दरार पारी खेली और 44 बॉल में 32 किए, वनडे टाइप की इनिंग्स खेली, लेकिन वही उसी प्रोसेस में वो आउट भी हो गए। लाबुशन का एक रेयर फेल्योर था, 20 बॉल में 3 बना के वो आउट हो गए। और लाबुशन के साथ ये कंस्टेंटली अभी इस सीरीज़ में भी हो रहा है कि बड़ी पारी उनसे आई नहीं है, अच्छे दिखे हैं बट वो बड़े स्कोर आए नहीं हैं। स्टीवन स्मिथ बहुत ही बढ़िया दिख रहे थे जब तक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनका भी एक तरीके से फेलियर सीरीज़ ही कहेंगे, क्योंकि एक भी 50 का जो स्कोर है वो सीरीज़ में उन्होंने नहीं लगाया है। 38 बना के वो आउट हुए। उसके बाद पीटर हैंड्सकम जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेलते हैं, आज थोड़ा सा अटैकिंग खेल रहे थे, लेकिन वो भी बोल्ड हो गए। 27 बॉलों में उन्होंने 17 किए हैं, लेकिन जो जैसा कहा कि जो मोमेंटम दे गए वो दे गए कैमरन ग्रीन, क्योंकि उस्मान ख्वाजा तो बहुत ही धीमा खेल रहे थे, लेकिन कैमरन ग्रीन ने 64 बॉल में 49 किए हैं, जिन्होंने कि जो सेकंड न्यू बॉल था उसका सही तरीके से यूटिलाइज़ किया है, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया अभी एक अच्छे स्कोर पे एक तरीके से खड़ा है 90 ओवर के गेम के बाद। तो ऐसे में आप देखोगे कि अगर इंडियन बॉलिंग की स्पेशली बात किया जाए तो बॉलिंग मतलब बहुत कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ऑफ कलर दिखे, खासकर जो हमारे पेस गेंदबाज थे। जैसे कि आप देखो मोहम्मद शमी 2 विकेट आउट किए हैं, उमेश यादव को विकेट नहीं मिला है, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों की जो इकॉनमी हो वो 4 के आसपास है। मोहम्मद शमी की 3.8 की है, उमेश यादव की ऑलमोस्ट 4 की है, 3.9 की। तो मतलब रन तो एक तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, मतलब विकेट तो 2 ही मिले शमी को, लेकिन रन बहुत ज़्यादा कंसीड कर गए और थोड़ा सा जो मोमेंटम चाहिए था कि विकेट के बाद वो बरकरार नहीं रख पाए। बाकी स्पिनर से देखिए तो स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग ही की है, क्योंकि सरफेस में स्पिनर के लिए कुछ खास था नहीं। तो उस वजह से अब देखो मतलब इकोनॉमी वाइज उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन सफलता ज़्यादा उनको नहीं मिले। और अक्षर पटेल भी आप देखो कि सबसे इकोनॉमिकल रहे हैं, लेकिन उनको भी विकेट नहीं मिला है। बाकी एक जो चीज़ कमेंटेटर भी कह रहे थे कि सडनली क्या होता है कि जब आप बहुत से मतलब ऐसा रैंक टर्नर्स पे खेलते हो जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली होता है या स्पिनरों के लिए मदद होता है, सडनली जब आप एक फ्लैट विकेट पे आते हो जहाँ पे एकदम से मदद नहीं होता है तो आसान नहीं होता है। उसके चलते आप देखोगे कि हमारे स्पिनरों ने एक तरह स्ट्रगल किया। और तेज़ बॉलिंग भी आप देखोगे कि ऐसे विकेट के ऊपर अगर आप कंट्रोल में नहीं बॉल डालोगे तो फिर आप रन के लिए जाओगे, और वही देखने को मिला है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ इंडिया के लिए हुई भी है कि 90 ओवर में आप देखोगे जो स्कोरिंग रेट है ऑस्ट्रेलिया का, डिस्पाइट कि सिर्फ उन्होंने 4 विकेट गंवाई है, लेकिन स्कोरिंग रेट जो कि वो कम है। यही आप सोचो अगर इंग्लैंड टीम होती तो शायद वो 450 बना देते पहले दिन पे इस विकेट के ऊपर, बट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने धीमा खेला है उस वजह से 250 के आसपास स्कोर है। तो अभी भी अगर इंडियन टीम कोशिश करे, और जैसा कि ऑस्ट्रेलिया का इस सीरीज़ में हाल भी रहा है कि सडनली एक सेशन में वो ऑल आउट होते हुए हमने देखा है, कभी 11 पे 6 आउट हो जाते हैं, तो कभी 28 पे 8-9 आउट हो जाते हैं, 55 में 8-9 आउट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमने होते हुए देखा है, तो वही चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे। हालांकि ये विकेट से वैसे उम्मीद नहीं है कि ये कोलैप्स कर जाएंगे, बट अगर ऑस्ट्रेलियन टीम कर जाती है तो इंडिया की कोशिश होगी ज़रूर कि यहाँ से कम 100 रन के अंदर उनको रोक ले। अगर 350 के अंदर भी इनको रोक लेते हैं इस पिच के ऊपर और जल्द से जल्द अगर बैटिंग करने आते हैं तो ये इनके लिए बेहतर होगा इंडिया के लिए। बाकी देखिए जैसा ही कहा कि 2 विकेट मोहम्मद शमी ने लिए थे इंडिया की तरफ से, बाकी एक अश्विन को मिला और एक जडेजा को। तो खैर कल कोशिश यही होगी कि इंडिया की जल्द से जल्द इनको आउट करे और फिर बैटिंग करने आए, जो अच्छी बैटिंग सरफेस है उसका फ़ायदा उठाए। तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया कोशिश करेगा कि यहाँ से कम वो जो 400 का मार्क है वो देखेंगे, 400 प्लस जितने भी बनते हैं वो एक तरह से कोशिश करेंगे बनाने के लिए, क्योंकि वो भी ये चाहेंगे कि जितना इस सरफेस में बैटिंग को मदद है वो अपने बैटिंग में यूटिलाइज़ करें। इंडिया को जितना देर से वो बैटिंग कराने के लिए लाएंगे उतना ये उनके लिए बेहतर होगा।
जब वो बॉलिंग करने आएंगे। खैर ये हो गई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैच की बात। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट मैच था इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो न्यूजीलैंड में चल रहा है, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच। और डे 1 के स्टम्प्स में आप देखोगे कि इंडियन टीम बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगी, और आज इंडियन क्रिकेट फैन भी, हमें भी थोड़ा सा परेशानी होगी, क्योंकि श्रीलंका ने बहुत ही बढ़िया स्टार्ट कर दिया है टेस्ट का। डे 1 के स्टम्प्स तक 305 रन बना लिए हैं 6 विकेट के नुकसान पे। और जो अच्छी चीज़ ये है श्रीलंका की तरफ से कि सिर्फ 75 ओवर हुए हैं, मतलब 15 ओवर कम, जो कि नॉर्मल डे के मतलब हिसाब से आप देखो 90 ओवर होते हैं, तो 15 ओवर कम खेला है। उसके बावजूद इकॉनमी देखिए, करंट रन रेट देखिए, जिस स्कोरिंग रेट के साथ उन्होंने बना है वो 4 से ऊपर है। यानी कि जो इंग्लैंड का हम न्यूजीलैंड में करके गई थी, श्रीलंका भी वही चीज़ कर रही है। अगर श्रीलंका की तरफ से देखिए, एक ओवरऑल कंप्लीट यूनिट परफॉर्मेंस थी, जिसमें उनके देखो ओपनर जो आए थे ओशदा फर्नांडो, उन्होंने 13 किए, लेकिन करुणारत्ने उनके जो कप्तान हैं उन्होंने 50 किए हैं, कुशल मेंडिस ने 87 किए हैं, एंजेलो मैथ्यूज 47 और दिनेश चंडीमल 39। फिर अभी धनंजय डिसिल्वा बैटिंग कर रहे हैं 39 पे, और डिक्वेला 7 बना के आउट हो गए हैं, रजिता अभी 16 पे हैं। तो ओवरऑल श्रीलंका ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है अभी तक बैट से। उम्मीद करेंगे कि जो 305 है, अभी 4 विकेट हाथ में है, तो 360-70 या 400 तक भी पहुंच जाए तो फर्स्ट इनिंग्स में बहुत ही बढ़िया टोटल होगा। न्यूजीलैंड की तरफ से अगर बात करें, टीम साउदी ने 3 आउट किए हैं, जबकि मैट हेनरी ने 2 और एक माइकल ब्रेसवेल को विकेट मिला है। तो ये जो स्कोर कार्ड देख के शायद हम इंडियन फैंस खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लिए न्यूजीलैंड का जीतना ज़रूरी है। लेकिन खैर अभी फर्स्ट डे ही हुआ है, और न्यूजीलैंड की भी बैटिंग आने वाली है, जो कि बहुत अच्छी होती है इन कंडीशन में। तो उम्मीद करेंगे कि बेहतर करें न्यूजीलैंड। इवन अगर वो ड्रॉ भी कर लेते हैं तब भी उससे भी हमारा काम हो जाएगा। तो देखते हैं इनका दूसरा दिन किस तरह से गुजरता है। बाकी जो वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका वाला मैच था, उसमें आप देखो कि डे 2 पे अभी मतलब जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आइडेंटिकल चल रहा है ये पिछले मैच की तरह। वहाँ पे भी आप देखो कि सडनली साउथ अफ्रीका 2 सेशन में अच्छा खेलने के बाद फिर एक सेशन पूरा ख़राब खेलती है, और फिर एकदम कोलैप्स कर जाते हैं, और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ आती है, लेकिन वो भी मतलब उतना बड़ा स्कोर नहीं करती है। तो आज भी वही हुआ है। कल भी आप देखो कि वो 7 विकेट शायद आउट हो गए थे, और आज वो ऑल आउट हो गए हैं 320 पे, मतलब कि 248 के आसपास उनके 2 गिरे थे। और अगले आप देखो कि 70-75 रन के अंदर अंदर उनके 8 आउट हो गए हैं, तो 320 साउथ अफ्रीका टीम ऑल आउट हो गई। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से अगर आप देखो तो काइल मेयर्स ने 3, अल्जारी जोसेफ ने 3, गुदकेस मोटी ने 3 और जेसन होल्डर ने 1 आउट किए। और जैसा कि कहा था कि उनकी बैटिंग साउथ अफ्रीका की जो भी हुई थी ऊपर से हुई थी, उसके अलावा नीचे से कुछ खास कंट्रीब्यूशन रहा नहीं था। बाकी अगर आप देखो वेस्ट इंडीज़ जब बैटिंग करने आए तो 251 पे वो ऑल आउट हो गए हैं। अब इनके तरफ से भी आप देखो कि बड़ी पारी सिर्फ एक जेसन होल्डर ने खेला है, नॉट आउट रहे हैं 81 पे। इसके अलावा आप देखो तो रोस्टन चेस ने 28, काइल मेयर्स 29 और जोशुआ डिसिल्वा 26। तो ये जो उनके कुछ बाकी टॉप स्कोरर रहे हैं जेसन होल्डर के अलावा। बाकी साउथ अफ्रीका की तरफ से आप देखो जेराल्ड कॉटजी जो पिछले मैच में डेब्यू किए थे, उन्होंने 3 आउट किए हैं। रबाडा और हार्मर को 2-2 विकेट मिले हैं, और बाकी एक महाराज और मुल्डर को मिले हैं। तो अच्छी खासी लीड एक तरीके से आप देखो कि इन्होंने हासिल की थी 69 रनों की। और अभी सेकेंड इनिंग्स में अभी 3 ही ओवर खेम हुए हैं साउथ अफ्रीका का, जिसमें उन्होंने 4 रन अभी बनाए हैं, विकेट अभी नहीं गिरा है। तो अभी सिर्फ 73 रन एक तरीके से साउथ अफ्रीका आगे है। तो ये भी डे 2 एक तरीके से ख़त्म हुआ है। तो साउथ अफ्रीका की कोशिश ज़रूर होगी यहाँ से कम यहाँ से 180-200 रन और बनाए, और ताकि एक 300 रन के करीब एक टोटल जो कि वो चौथे इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ को वो दे कम से कम। तो वही कोशिश होगी साउथ अफ्रीका की। तो दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ यही कोशिश करेंगे पिछले मैच की तरह, जो उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में किया था कि 118-20 पे ही शायद ऑल आउट कर दिया था। अगर वहाँ तक रोक लेते हैं, कहीं ना कहीं 200-220 का अगर टोटल होता है, तो वेस्ट इंडीज़ टीम अपने आप को बैक करेगी। तो देखते हैं कि तीसरा दिन इस मैच में क्या एक तरीके से क्या घटता है इस टेस्ट मैच में। तो अभी बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिए। और कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और उस वीडियो में हम बात करेंगे WPL के बारे में। आज बहुत बड़ा मैच चल रहा है,
टेबल टॉपर्स दो टीमें, दिल्ली और मुंबई का। साथ ही PSL के भी मैचेस, अभी लीग स्टेज ख़त्म होने को आ रहा है तो उसके बारे में, और एक शायद बांग्लादेश और इंग्लैंड का भी T20 मैच आज ख़त्म हुआ है, इसमें बांग्लादेश ने जीत दर्ज कर लिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।